हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीटू के अहमद में। हाजिर हूँ आप लोगों के लिए फिर से लेके माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 years ago एपिसोड 11। लेकिन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। तो अभी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड 11 शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है सूचिंग और जिंग होते हैं। जिंग को सूचिंग बोल रहा होता है, ये जो तुम साइड में दिख रही है ना, ये एक ट्रैफिक लाइट है। वैसे इसमें जो ये दो कलर की बत्ती दिख रही है ना, इसमें जो लाल कलर की बत्ती है उसका मतलब है रुकना, स्टॉप, और जो ग्रीन बत्ती है उसका मतलब जाना, मतलब चलना। ये भी एक तरीके का कानून है और अगर तुम इस कानून का पालन नहीं करती हो तो ये सड़कों पर जो कारें चल रही हैं उनके लिए भी खतरनाक होगा और तुम्हारे लिए भी, क्योंकि तुम इस कानून का पालन नहीं कर रही हो। इसीलिए तुम इसको याद रखना। सूचिंग ऐसा जिन को बोल रहा होता है, मतलब ट्रैफिक लाइट के बारे में समझा रहा होता है। ये सारी बातें जीन को समझाने के बाद सूचिंग बोलता है अब यहाँ से चलते हैं हम लोग, और फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। बल्कि जीन अभी भी काफी ज्यादा हैरान होकर सारी चीजें देख रही होती है, जो ऊपर लाइट लगी होती है उसको, और जो आसपास शॉपें वगैरह में लाइट होती है उसको भी, और साथ ही साथ वो कार वगैरह देख के बिल्कुल ऐसी चल रही होती है जैसे बहुत ज्यादा घबरा के। तभी उसके रास्ते में ही एक पप्पी उसके ऊपर भौंकने लग जाता है, जिससे कि जिंग थोड़ा घबरा जाती है। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है सूचिंग जिंग को दो कुछ गोल्ड टाइप चीज दे रहा होता है। वो जिंग को बोलता है इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। जिंग उसकी ओर देख रही होती है लेकिन जिंग कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि जिंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता ये आखिर है क्या। और बल्कि सूचिंग अपने मन में सोच रहा होता है कोई बात नहीं, क्योंकि ये असल में जो हेयर बैंड होता है जो कि बालों में लगाती हैं लड़कियां, वो होता है जो सूचिंग जीन को दे रहा होता है। लेकिन सूचिंग अपने दिल में सोचता है कि ये जीन को दूंगा तो ये कुछ इस तरीके का लगेगा। तभी सूचिंग बोलता है कोई बात नहीं। और फिर अगले सीन में सूचिंग काफी ज्यादा ध्यान से उधर देख रहा होता है जिधर के वो हेयर बैंड रखे होते हैं। बल्कि जिंग उसके पीछे से देखने लग जाती है आखिर वहाँ पर है क्या। जब जिंग देखती है उस जगह को तो वहाँ पर काफी सारे खूबसूरत खूबसूरत हेयर बैंड रखे होते हैं जो कि बालों में डालने के होते हैं। ये देख के जिंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जिंग को अभी भी पता नहीं होता ये चीज आखिर है क्या। लेकिन उसे ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। और फिर सूचिंग एक हेयर बैंड जिन को देता है और जिन को बोलता है शायद से तुम्हें ये पसंद है। लेकिन जिन को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता ये चीज आखिर है क्या और इसका क्या करना है। जिंग उस हेयर बैंड को लेके बिल्कुल खींचने लग जाती है, क्योंकि उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होता ये आखिर है क्या। सूचिंग फिर उसको उंगली से इशारा करके बताता है ये बालों में डालने का है, और तभी जिंग उसको अपने बालों में लगा लेती है उस हेयर बैंड को। और जैसी जिंग उसे अपने बालों में लगाती है वो और भी ज्यादा क्यूट लगने लग जाती है। और जब सूचिंग जिंग की ओर मुड़ के देखता है वो अपने मन में बस यही सोच रहा होता है ये सच में इसके ऊपर काफी ज्यादा सूट कर रहा है। और तभी हमें शाम का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें सूचिंग जिंग दिखाए जाते हैं जो कि एक जगह पे खड़े होते हैं। सूचिंग मुस्कुराते हुए खाना ऑर्डर कर रहा होता है। वो उस आदमी को बोल रहा होता है बॉस 2 पैनकेक ज्यादा मिर्ची के साथ राइस और ककड़ी का सलाद। सूचिंग उस आदमी को ऐसा कुछ बोल रहा होता है और वो आदमी सूचिंग को मुस्कुराते हुए बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वहाँ से सूचिंग खाना ऑर्डर करके आगे की ओर जाने लग जाता है। जिंग उसके पीछे ही होती है, वो सारे लोगों को देख रही होती है। तभी सूचिंग जिंग को बोलता है असल में इस जगह पे खाना मिलता है, लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए आते हैं। और फिर अगले सीन में सूचिंग कुर्सी के ऊपर बैठ रहा होता है। वो कुर्सी पे बैठते हुए जिंग को बोलता है और वैसे मैं तुम्हें बता दूं साथ में जो तुम्हारे लिए खाना आया था ना तो वो यहीं से गया था, और जो सदन लेके आया था मैंने उसको फिर पैसे भी दिए थे खाना लाने के। जगह पे काफी ज्यादा स्वादिष्ट खाना मिलता है, काफी ज्यादा टेस्टी और ज्यादा भी मिलता है, और मैं यहाँ पर बचपन से खाना खाते हुए आ रहा हूँ। सूचिंग ऐसा जिंग को बोल रहा होता है, जगह के बारे में बता रहा होता है कि यहाँ पर कैसा खाना मिलता है और अच्छा होता है, ये सब जिंग को बता रहा होता है सूचिंग। सूचिंग की ये बातें जिन सुन रही होती है और आसपास देख रही होती है, क्योंकि उसके लिए ये सब नया है ना, इसीलिए वो सब देख रही होती है आखिर ये यहाँ पर हो क्या रहा है सभी। और वो सूचिंग को बोलती नहीं है, सिर्फ देख रही होती है आसपास। और सूचिंग भी जिंग को देख रहा होता है, कुछ भी नहीं बोलता, बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। और तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक आदमी आता है खाना लेके। पहले तो जिंग थोड़ा चौंक जाती है उस आदमी को देख के, क्योंकि वो अचानक से खाना लेके आता है ना, इसीलिए। वो आदमी जिंग को बोलता है ये स्टिक फ्राई और पैनकेक, और वहाँ पर सलाद भी रखा होता है। तभी सूचिंग जिंग को 2 चॉप स्टिक देता है। जिंग वो चॉप स्टिक लेने के बाद सूचिंग को थैंक्स बोलती है। और फिर अगले सीन में सूचिंग जूस पी रहा होता है और जिंग को दिखाया जाता है जो कि खाना खा रही होती है। सूचिंग जिंग की ओर देखते हुए सोच रहा होता है ऐसा लगता है चीजें उससे भी काफी ज्यादा जटिल हैं जो कि मैंने उसको अंदर लेने के लिए सोचा था, और वैसे भी मैं एक बार में सिर्फ अपना एक ही कदम उठा सकता हूँ। सूचिंग ऐसा कुछ अपने मन में सोच रहा होता है और वो उस चीज को खाते हुए बोलता है सच में ये तो काफी ज्यादा टेस्टी है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सूचिंग और जीन ने सारा खाना खा लिया होता है। तभी सूचिंग बोलता है बॉस प्लीज इसको आके चेक कर लें, और तभी वो बॉस बोलते हैं ठीक है मैं समझ गया। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सूचिंग और जिंग उस रेस्टोरेंट के बाहर आगे होते हैं खाना खा के। और फिर सूचिंग अपने पेट पे हाथ रख के बोलता है वाह मेरा पेट तो पूरे तरीके से फुल हो गया है।
जिंग उसकी ये सारी बातें सुन रही होती है चुपचाप बिल्कुल। तभी सूचिंग जिंग को बोलता है मुस्कुराते हुए, चलो अभी हम वापस चलते हैं। और तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जिंग हाथ धो रही होती है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जिंग एक सोफे के ऊपर बैठी होती है और सूचिंग दरवाजे के पास खड़ा होता है। सूचिंग जिंग को बोलता है, क्या तुम अब मेरे ऊपर भरोसा करती हो? सूचिंग की ये बात सुनकर जिंग कुछ नहीं बोलती, बिल्कुल मुंह लटका के बैठी होती है वहाँ पर। और फिर वो सूचिंग की ओर देखती है अचानक से, और तभी वो वापस से नजर घुमा लेती है और बिल्कुल कुछ नहीं बोलती। वो थोड़ी सी उदास लग रही होती है यहाँ पर। और फिर अगले सीन में सूचिंग जिंग को बोलता है, देखो ये वैसे इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, क्योंकि जो कोई भी यहाँ पर रह रहा है वो बिल्कुल आराम की जिंदगी बिता रहा है फुल मजे के साथ। और वैसे भी शराब, कंप्यूटर और भी कई सारी चीजें, इन पर घात लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और हालांकि इन सारी चीजों के बाद भी हमें अभी तक बाहर की सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। सूचिंग इस तरीके की बातें जिंग को समझा रहा होता है। और तभी सूचिंग जिंग को बोलता है, और वैसे अगर तुम्हें सच बताने के लिए जो तुम्हारी पहचान है, अगर हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, और अगर ऐसा हो जाता है तब तुम और भी ज्यादा जान पाओगी कुछ और भी ऐसी चीजें जिनके बारे में तुम्हें पहले के जमाने में नहीं पता था, जो कि अब पता चलेगा, काफी ज्यादा मजा आएगा। और वैसे भी अगर मैं तुम्हें यहाँ तक बताऊं तो ये ऐसे समझ लो तुम लापरवाह होकर सिर्फ हाथ से भी कमा सकती हो पूरी जिंदगी भर के लिए। सूचिंग की ये सारी बातें जिंग बिल्कुल चुपचाप होकर सुन रही होती है। तभी जिंग सूचिंग को बोलती है, मैं बस घर जाना चाहती हूँ और तुम ऐसा नहीं कर सकते। जिंग की ये बात सुनकर सूचिंग जिंग को बोलता है, हाँ वैसे ये 12 साल पहले का है, तो मैं आप लोगों को बता दूं जो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर, मुझे पता है। जिंग जो है ना हमारी, वो 12 साल पहले के वक्त की है और सूचिंग नए जमाने का है। जिंग नए जमाने में आ गई है 12 साल से। अब पता नहीं कैसे आई है, वो तो आप लोगों को आगे पता चलेगा। और फिर जिंग सूचिंग को बोलती है, वैसे मेरी पहचान के बारे में उसको हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। जिंग की ये बात सुनकर सूचिंग जिंग को बोलता है, वैसे मैं सरकारी अधिकारी तो नहीं हूँ, इसके बारे में मुझे भी कुछ ज्यादा पता नहीं है, लेकिन हम आखिर में वहां तक जरूर पहुंचेंगे। सूचिंग ऐसा जिंग को बोल रहा होता है और कैट को अपनी गोदी में उठा रहा होता है। और सूचिंग उस कैट को अपनी गोदी में ले लेता है और जिंग को बोलता है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपनी पहचान को छुपाना होगा और इस शहर को अपनाना होगा। और वैसे तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारी पूरे तरीके से मदद करूंगा। सूचिंग की ये बात सुनकर जिंग काफी ज्यादा खुश होकर और काफी ज्यादा इज्जत के साथ सूचिंग को बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यंग हीरो। जिंग की ये बात सुनकर सूचिंग काफी ज्यादा खुश होने लग जाता है, क्योंकि इतनी ज्यादा इज्जत के साथ उसने बोला था ना। तभी सूचिंग जिंग को बोलता है, पीस ऑफ केक, मतलब केक का टुकड़ा। और फिर अगले सीन में सूचिंग काफी ज्यादा अजीब सा मुंह बनाकर जिंग को बोलता है, एक पहचान होना इस दुनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, हम इसके बिना कुछ नहीं कर सकते। और अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल के लिए बताऊं, कल मेरे कहने का मतलब कल वो कागज़ का टुकड़ा था, वो कहाँ पर है? सूचिंग ऐसा जिंग को पूछता है। तभी जिंग कचरे के डिब्बे की तरफ इशारा करके बोलती है, तुमने कल उसको उसमें डाला था। जिंग की ये बात सुनकर फिर सूचिंग काफ़ी अजीब सा मुंह बना लेता है और जिंग को बोलता है, यानी कि वो फेंक दिया। और यहीं पर हमारा एपिसोड 11 खत्म होता है। और वैसे जो लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो उन लोगों को पक्का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो जल्द से जल्द बना के ला सकूँ। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगा उसका नेक्स्ट एपिसोड लेके। बाय बाय।